एक छोटे से गांव में ठंडी का मौसम धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगा था। सर्दियों की पहली ठंडी हवा गांव के खुले मैदानों में बहने लगी थी। रामू, जो एक दिहाड़ी मजदूर था, अपने परिवार के साथ गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे केशव और कविता भीषण ठंड में किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। रामू लकड़ियां काटने का काम करता था। रामू की पत्नी गीता ठंड में घर के अंदर आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर में लकड़ियां कम थीं और जो भी लकड़ियां थीं वे भी गीली थीं। गीता ने अपने पुराने साड़ी के कुछ हिस्से को फाड़कर आग जलाने की कोशिश की। बच्चे कांपते हुए गीता से बोले, माँ, बहुत ठंड लग रही है, हमें रजाई में छिपा लो। लेकिन घर में केवल एक पुरानी रजाई थी जो पूरी तरह से फटी हुई थी। तो बच्चों पर लपेट दिया था, खुद ठंड से कांप रही थी। उनका बड़ा बेटा केशव और छोटी बेटी कविता ठंड के कारण रात भर सो नहीं पाए थे। रामू ने गीता से कहा, गीता, ऐसा लगता है कि ये ठंड इस बार हमें बख्शेगी नहीं। हमें कुछ करना होगा। मैं जंगल से लकड़ियां लाने जाऊंगा। गीता ने उसे रोका। रामू, बाहर बहुत ठंड है, तुम बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया तो हम सब ठंड से मर जाएंगे। रामू ने अपने पुराने फटे हुए जूते और एक मोटा कपड़ा पहनकर जंगल की ओर रुख किया। वहां उसने देखा कि गांव के और भी कई गरीब लोग लकड़ियां इकट्ठा करने आए थे, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि किसी के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। रामू ने जैसे तैसे सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। तभी उसने देखा कि रघु, जो महज 12 साल का था, ठंड के कारण लकड़ी उठाते उठाते गिर पड़ा। रामू ने उसकी मदद की और उसे अपनी लकड़ियां दी। रघु ने कांपते हुए कहा, रामू काका, मेरे घर में कोई नहीं है। मैं ये लकड़ियां नहीं ले जाऊंगा तो मेरे छोटे भाई बहन मर जाएंगे। रामू ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। रघु, चिंता मत कर, हम सब मिलकर इस ठंड से लड़ेंगे। तुम अकेले नहीं हो। जब रामू गांव लौटा तो उसने महसूस किया कि अकेले उसकी कोशिशें पर्याप्त नहीं होंगी। उसने लालू काका से मिलने का फैसला किया। लालू काका गांव के सबसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। लालू काका ने रामू की बातें ध्यान से सुनी और कहा, रामू, तुम सही कह रहे हो। इस ठंड से अकेले नहीं लड़ा जा सकता। हमें पूरे गांव को एकजुट करना होगा। गरीबों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अगले दिन गांव के गरीबों की एक बैठक बुलाई। बैठक में रामू ने सभी से कहा, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। जिसके पास लकड़ियां हैं वह उन्हें साझा करेगा। जिसके पास कपड़े हैं वह उन्हें जरूरतमंदों को देगा। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ठंड हमें हरा नहीं पाएगी। रामू और लालू काका गांव के मुखिया रामपाल से मदद मांगने गए। रामपाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, जिसके पास अनाज, लकड़ियां और कंबल का भंडार था, लेकिन उसने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। रामपाल ने कहा, ये ठंड हर साल आती है। गरीबों को अपने इंतजाम खुद करने चाहिए। मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। रामू ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मुखिया जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो गरीब मर जाएंगे, और जब गांव में मजदूर ही नहीं बचेंगे तो आपके खेत कौन संभालेगा? रामपाल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रामू के बेटे केशव और बेटी कविता ने यह ठाना कि वे भी इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। हम गांव के हर घर में जाकर पुराने कपड़े, लकड़ियां और खाना मांगेंगे। कविता ने कहा, अगर हम मदद मांगेंगे तो कोई न कोई जरूर देगा। बच्चों ने घर घर जाकर लोगों से मदद मांगी। उनकी मासूमियत देखकर कई लोग पिघल गए। यहाँ तक कि गांव के कुछ अमीर लोग भी मदद के लिए आगे आए। गांव के सभी गरीबों ने मिलकर सामूहिक अलाव जलाने की योजना बनाई। लालू काका ने कहा, यह अलाव हमारी उम्मीद की रोशनी है। ये हमें ठंड से बचाएगा और हमें एकजुट रखेगा। हर गरीब परिवार ने अपनी लकड़ियां और कपड़े साझा किए। रामू ने अपनी पत्नी गीता से कहा, हमने यह ठंड झेली है, लेकिन अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। जब मुखिया रामपाल ने देखा कि गरीब अपने दम पर ठंड से लड़ रहे हैं तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने गोदाम से कंबल और अनाज निकालकर गरीबों को दान दिया। रामपाल ने कहा, मैंने पहले गलत सोचा था। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गांव के लोगों की मदद करूं। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप कम होने लगा। गांव के गरीबों ने एकता और मेहनत से ठंड को मात दे दी। सामूहिक प्रयासों ने उन्हें एक नई ताकत दी। रामू ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, हमने यह लड़ाई जीत ली। ये सिर्फ ठंड के खिलाफ नहीं बल्कि हमारी कमजोरियों के खिलाफ भी थी।
ठंड के खत्म होने पर गांव वालों ने एक सामूहिक भोज आयोजित किया। अमीर और गरीब सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि उनकी एकता का उत्सव था। लालू काका ने कहा, ये ठंड हमें सिखाने आई थी कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।